राधे राधे यूट्यूब परिवार। चलो आज कुछ पुरानी चैट खोलते हैं। कभी नोटिस किया है कि आपके इनबॉक्स में एक कब्रिस्तान भी है जहाँ आज भी एक याद जिंदा है। हजारों मैसेज के बीच वो एक हाय जो शायद सालों पहले आया था, लेकिन आज भी उसे देखते ही उंगलियां वही रुक जाती है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। आज हम उसी एक मैसेज की बात करेंगे जिसने आपकी पूरी दुनिया बदल दी थी। आज की ये वीडियो सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं बल्कि आपके बीते हुए कल का एक आईना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो छोटा सा टेक्स्ट एक गहरा एहसास कैसे बन गया है और क्यों हम उसे चाहकर भी डिलीट नहीं कर पाते, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ इस सफर पे चलिए। शायद आपको अपनी ही कहानी का कोई खोया हुआ पन्ना वापस मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल से दिल तक पर, जहां हम बात करते हैं दिल की, जज्बातों की और उन अनकही बातों की जो हम सबके भीतर कहीं दबी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। वो पहला मैसेज याद है आपको? इस हजारों मैसेज से भरे इस फोन में एक मैसेज ऐसा भी है जिसे हमने कभी डिलीट नहीं किया। उसे पढ़ते ही आज सालों बीत गए हैं, लेकिन जब भी उस पर नजर पड़ती है तो अंगूठा वही ठहर जाता है। वो हाय या वो कैसे हो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक शुरुआत थी उस दौर की जब दिल धड़कना सीख रहा था, जब नोटिफिकेशन की एक टिंग वाली आवाज चेहरे पर वो मुस्कुराहट लाती थी जो आज महंगे तोहफे भी नहीं ले आ पाते। और शायद आपको वो पल भी याद होगा जब पहली बार उसका मैसेज आया था। फोन की स्क्रीन बस हल्की सी चमकी थी और दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई थी। ना कोई खास वजह थी, ना कोई गहरी बात, बस एक सिंपल सा हाय। लेकिन उस हाय में जाने की इतना कुछ छुपा था, जैसे किसी ने पहली बार तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो। सोचिए जरा उस दिन को जब पहली बार आपने उन्हें देखा था या पहली बार बात करने की हिम्मत जुटाई थी। फोन हाथ में था, टाइपिंग बॉक्स में शब्द लिखे जा रहे थे और फिर मिटाए जा रहे थे। क्या लिखूं? कहीं बुरा ना मान जाए वो, कहीं बात शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। तुमने भी जवाब देने से पहले कितनी बार उस मैसेज को पढ़ा था और फिर एक छोटा सा हेलो टाइप करके कितनी देर तक सेंड बटन को देखते रहे, जैसे उस एक क्लिक से कुछ बदल जाने वाला हो। और सच कहूँ, वो क्लिक सच में बहुत कुछ बदल देता है। वो जो स्क्रीन पर टाइपिंग लिखा आता था, उस वक्त दिल की धड़कनें किसी रेसिंग कार से भी तेज होती थी। और जैसे ही मैसेज डिलीवर होता था, सांसें रुक सी जाती थी। फिर इंतजार शुरू होता था ब्लू टिक का। वो दौर बड़ा मासूम था। तब मैसेज कॉपी पेस्ट नहीं होते थे, जज्बात होते थे। हम इमोजीज के पीछे नहीं छुपते थे, हम सच में मुस्कुराते थे। क्या आपको याद है वो पहला मैसेज कब और किसका था जिसने आपको अंदर तक हिला दिया था? इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइए। वो पहला मैसेज धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर बात में उसका जिक्र होने लगता है। दिन की शुरुआत अब अलार्म से नहीं, उसके मैसेज से होने लगती है। और रात नींद से नहीं, उसकी आखिरी टेक केयर से खत्म होती है। वो पहला मैसेज अक्सर बहुत साधारण होता है, सुनो या क्या कर रहे हो, लेकिन उस साधारण शब्दों में कितनी चाहत छिपी थी, ये सिर्फ भेजने वाला और पढ़ने वाला ही जानता है। उस एक मैसेज ने कभी रातों की नींद उड़ा दी थी। एक ही लाइन का मतलब समझने में घंटों लग जाते थे। दोस्तों को स्क्रीनशॉट भेजकर पूछा जाता था, देखना क्या कहना चाहते, इसका क्या मतलब है। जहां अजनबी कब जान बन जाते थे पता ही नहीं चलता था, या छोटी बातें लंबी चैट में बदल जाती थी और सिर्फ ऑनलाइन दिखना ही खुशी दे जाता था। आज सब कुछ है, वॉइस नोट, वीडियो कॉल, पर वो सुकून नहीं है, क्योंकि तब शब्द कम थे, एहसास ज्यादा। आज शब्द ज्यादा है, लेकिन एहसास कई हो गए हैं। लेकिन हर कहानी पूरी नहीं होती। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसा हम चाहते हैं। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं और शायद वो रिश्ता भी बदल गया है। वो है जो कभी मुस्कान देता था, वही चैट एक दिन खाली रह जाती है। वो टाइपिंग जो कभी दिल को धड़काती थी, एक दिन हमेशा के लिए रुक जाती है। आज शायद आप उनसे बात नहीं करते और आप दोनों के बीच खामोशी की एक दीवार है, लेकिन वो पहला मैसेज आज भी इनबॉक्स में
कहीं सुरक्षित है। कभी कभी रात को जब नींद नहीं आती, आप वही चैट खोलते हो, पुराने मैसेज पढ़ते हो, हर लाइन में अपना ही एक हिस्सा ढूंढते हो और सोचते हो, क्या सच में ये सब हुआ था या बस एक खूबसूरत सपना था। दुख इस बात का नहीं कि वो साथ नहीं है, दुख इस बात का है कि वो वक्त अब साथ नहीं है। लेकिन सच ये है, वो पहला मैसेज कभी खत्म नहीं होता। वो यादों में, दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि वो सिर्फ एक मैसेज नहीं, एक एहसास था जो सीखा गया। प्यार हमेशा पूरा होना जरूरी नहीं, कभी कभी बस महसूस होना ही काफी होता है। तो अगर आज भी वो मैसेज है, उसे कभी डिलीट मत करना, क्योंकि वो सिर्फ वर्ड नहीं, तुम्हारी एक कहानी है जो कभी भुलाई नहीं जाती। जाने से पहले बस इतना बताइए, क्या आपके पास वो मैसेज आज भी सेव है? और अगर आप उस इंसान को आज एक मैसेज भेज पाते तो क्या होता? अपनी कहानी नीचे कमेंट में शेयर करें, हम आपकी यादों को पढ़ना चाहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक और अनकही बात के साथ। तब तक अपनी यादों को मुस्कुराकर जियो। और अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनके पास भी ऐसा कोई पहला मैसेज आज भी सुरक्षित है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर बात सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुँचती है। जय श्री कृष्णा।